मेरे जख्मों पे मरहम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है त्रिशा कहानी तेरी मेरी में। और मेरा नाम है शिल्पी और मेरी बेटी का नाम है त्रिशा। और ये है मॉर्निंग का टाइम, यानी कि 5 बजे हैं। पौने 5 हुआ था। उसके बाद फिर मैंने उठा और दरवाज़ा खोल दिया है। उसके बाद कुछ ये बची हुई रोटियां थी और ये सब्ज़ी बची हुई थी कल की, क्योंकि आज है मंडे, तो कोई भी सब लोग का व्रत है और इनका है, तो ये तो खाने से रहे, मतलब इनको तो देना नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा चलो इनको बाहर रख देती हूँ। और कुछ रोटियां जो है 4 रोटी बच गई थी, तो मैंने कहा चलो 2 रोटी मैं इधर रख देती हूँ और 2 रोटी मैं तोड़ के ऊपर रख दूँगी। कौवा हुआ आके खाते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है देख के। और यहाँ पे देखिए थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो यहाँ पे ये खा रहे थे कौवे। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, जो भी क्लीनिंग वगैरह थी, बर्तन वर्तन वॉश किए। और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। ये पानी गर्म पीना स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, तो आप लोग नहीं पीते तो पीना शुरू कीजिए। बहुत सारी चीज़ों से निजात मिलेगी आपको। पेट साफ़ ना होने की जो समस्या होती है ना, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है इससे। मैं तो शायद, हाँ, मैं अपनी बेटी होने के बाद से ये पानी का जो गर्म वाटर है जो ना, ल्यूक वाटर बोलते हैं, तो ये मैं लेके आई हूँ अपने रूटीन में डेली में, तब से जब से बेटी हुई है मेरी। उसके बाद फिर मैं पानी पी के आ गई और बैठ गई बालकनी में। ऐसे ही कुछ भी डाल देती हूँ, योगा मैट वगैरह मेरे पास नहीं है। और फ़िलहाल ना आजकल मैं अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हूँ, क्योंकि ना इधर बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरे साथ में, जिसको मैं ना अब एक एक टाइम के बाद ना इंसान को लगता है कि यार क्या ही शेयर करना। तो फिर लास्ट में आपके पास ऑप्शन बचता है कि अपने आप पे काम किया जाए और थोड़ा सा योग जो है, हमारा जो ध्यान है, उस पे काम किया जाए, तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए। और सच में ये मैं 15-20 दिन से कर रही हूँ कॉन्टीन्यूअसली और बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दिखा है। एक आपका ना जो गोल होता है वो आपके सामने आ जाता है, आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। क्योंकि इस टाइम पे ना सिर्फ़ और सिर्फ ओम की चैंटिंग के साथ मैं करती हूँ, जैसा कि मैंने दिखाया। और सांसों पे कंसंट्रेशन प्लस ओम साथ में चलता है। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया हुआ है, उसी पे मैं बैठ गई। और ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, मतलब डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए, नीचे कुछ बिछा होना चाहिए। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कपड़ा ले सकते हैं, मैट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह से बैठ जाना है और लंबी लंबी सांसों पे, और सांसें कहाँ से आ रही कहाँ से नहीं जा रही, ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखते हुए ये सब काम ख़त्म करते करते मुझे बच जाता है 6। और 6 बजने के तक, 6 बजा उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी नहाने। और नहाने के बाद में थोड़े से कपड़े थे, नहाना धोना होने के बाद में फिर मैं आ गई यहाँ पे किचन में, क्योंकि आज है व्रत और बिट्टू को लेके जानी है आलू की जो खीर है, वो मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। जो मैं अक्सर ही बनाती हूँ, बट मैंने कभी शेयर नहीं किया, इससे पहले भी नहीं शेयर किया, और अभी मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा। तो आलू को ले लेना है, उनको, उनका जो छिलका रहेगा उनको पील कर लेना है, पूरा सारा छिलका निकाल लेना है। और ये छिलका मैंने निकाल के रख दिया, अच्छे से वॉश कर लिया। और ये हमारा काम चलाऊ कद्दूकस है, जो कि मुझे बहुत, मतलब ये काम करता है मेरे लिए। मैं बड़ा वाला कद्दूकस जो रहता है वो मैं नहीं निकालती, इसी से काम चला लेती हूँ। और फटाफट से इनको घिस लेना है, और अच्छे से घिस जाएंगी हमारी ये बहुत जल्दी से। और बहुत टेस्टी खीर बनती है इसकी। अगर नहीं ट्राई किया है तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, और हो सके तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। इसको ना, मतलब अब जैसे मंडी का व्रत चल रहा है ना इस टाइम पे, तो नहीं होता है कि मतलब नमक वगैरह खाया नहीं जाता। और अगर छोटी सी बच्ची व्रत रखती है ना, तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ता है। फ़िलहाल मेरा भी है और बिट्टू का भी है, और ये नहीं है सिर्फ मेरे हस्बैंड जी व्रत, बाकी हम दोनों। अब बिट्टू रही थी तो फिर हमने कहा चलो हम भी रख लेते हैं, तो फिर हमने भी रख लिया। ऐसे हम जल वल चढ़ा के आ जाते थे और रख देते थे। और ये जो मैंने कद्दूकस लिया था, इसको मैं तुरंत के तुरंत वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि अगर साइड में कर दो ना तो सूख जाता है और फिर दिक्कत हो जाती है। उसके बाद हमने पैन लिया, पैन को गरम कर लिया, उसमें डाला थोड़ा सा घी और इसको थोड़ी देर भून लेना है।
अगर आपकी आलू को आपको लग रहा है थोड़ी सी गंदी है या फिर आपने वॉश किए बिना ही कद्दूकस कर दिया, तो फिर आप इनको अच्छे से वॉश कर सकते हैं। बड़ी सी छन्नी में वॉश करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जब ये हल्का सा चिपकने लगेगा, मतलब ये ऑलमोस्ट भुन जाएगा, तब इसमें हमने ऐड कर देना है गरम गरम दूध, जो कि मैं अभी ऐड कर दूँगी गरम गरम दूध, जो कि ये देखिए आया हमारे जो है हाथ में। मैं देख रही थी कि अभी कितना और भूनना है, और बहुत ज़्यादा देर नहीं, 4 से 5 मिनट भूनेंगे तो अच्छे से ये पक भी जाएंगी और टेस्ट भी अच्छा सा आ जाता है, मतलब घी की स्मेल की वजह से, है ना, और भून भी जाती है अच्छे से। और उसके बाद हमने दूध डाल देना है और इसको धीरे धीरे चलाते रहना है। रोक मतलब छोड़ना नहीं है ऐसे कि हाँ आपने डाल के दूध छोड़ दिया, क्योंकि इसमें ना चिपकने का डर रहता है, क्योंकि आलू वगैरह है जब गलता है तो फिर चिपकने लगता है, दूध है जानते हैं। और उसके बाद उधर चलाते चलाते हमने निकाले थोड़े से मखाने, मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, काजू है, नारियल मुझे नहीं याद रहा, जबकि साइड ही में रखा था डिब्बे में, जब मैंने निकाला तो फिर नहीं ध्यान रहा। फटाफट से सुबह का टाइम रहता है, जल्दी रहती है ना, क्योंकि बेटी को 7 बजे स्कूल निकलना है। और उसके बाद में फिर मैं आ गई यहाँ पे, इसको मैंने कट कर लिया और अब हम इसी में ऐड कर देंगे थोड़ा सा ये अपना जो कट करके रखा है ड्राई फ्रूट्स, और अच्छे से इनको मिला देंगे। और सबसे लास्ट में हमें चीनी डालनी है, बीच में नहीं डालनी है सॉरी। और उसके बाद ये देखिए इस तरह की बन के रेडी हो गई, मतलब ऑलमोस्ट ये पक चुकी है। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी, और चीनी डालने के बाद हम 2 मिनट तक चलाएंगे, मतलब चीनी गल जाए बस इतनी देर तक चलाएंगे। उसके बाद में फिर ये देखिए इस तरह से बन के रेडी हो गई। बहुत टेस्टी खीर लगती है इसकी। और ना सबसे बड़ी बात है ना कि आलू जो होती है ना वो बहुत जल्दी पेट भर जाता है उससे, तो इस तरह से बच्चे भी खा लेंगे, अपना भी पेट पूजा हो जाएगी। और बिट्टू का मतलब अभी छोटी है, लेकिन उसको वो एक्चुअली शंकर जी की पूजा करती ना शिवलिंग की, तो उसको रहता है कि नहीं हमको व्रत रखना है। तो फिर हमने कहा चलो रख दो, अब तो इतनी छोटी भी नहीं है कि हाँ चलो रख नहीं पाएगी, क्योंकि हम थोड़ा बहुत खिला देंगे बना देंगे तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर हमने निकाली 2 इलायची, और इन इलायचियों को कूट के हमको जो है इनका छिलका हटा देना है, और जो वो रहेगा ना उसको डाल देना है, बीज इसका जो रहेगा, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। कोई भी मिठाई बनाओ उसमें अगर आप 2 इलायची के दाने डाल दो तो उसका जो फ्रेगरेंस होती है ना उसकी, वो बहुत अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको कूट रही हूँ, और कूटने के बाद में ये देखिए इसी कूटने में चिपका लिया मैंने सारा, और ये इस तरह से डाल दिया। और इसकी अब कर देनी है फ्लेम ऑफ, और मैं यहाँ पे निकाल के रख दूँगी बिट्टू के लिए, क्योंकि उनको खिला के भी बेचना है और प्लस धुल के भेजना है, मतलब सॉरी। ये देखिए 6:45 हुआ है और मेरे जो खीर है वो बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे बन रहे हैं बिट्टू के बाल, मतलब नहा इतनी देर में बिट्टू तब तक नहा ली हैं, नहाने के बाद पूजा कर ली हैं, पूजा करने के बाद में फिर ये अपना बाल खींच लेती हैं, थोड़ा बहुत जो खींच पाती हैं, अच्छे से नहीं कर पाती लेकिन तभी भी खींच लेती। तो मैं अभी आना इनकी चोटी कर दूँगी। अच्छा, जब स्कूल जाती थी तो हमारा रूटीन थोड़ा सा अलग हुआ करता था, अभी थोड़ा सा चीज़ें अलग हो गई, क्योंकि अब मुझे घर पर ही रहना है, तो इसलिए अब थोड़ा सा चीज़ें और अच्छे से हो जाती हैं, या फिर ये बोले थोड़ा आराम से हो जाती हैं। नहीं तो पहले की भाग दौड़ रहती थी, उस टाइम पे बिट्टू के बाल छोटे हुआ करते थे, क्योंकि मैं बोलती थी मैं चोटी नहीं कर पाऊँगी सुबह के टाइम पे, इसलिए जो है बाल लंबे नहीं होते थे, और इस टाइम पे उनको बाल लंबे करने का जो है भूत भी सवार है। तो उनका चलो ठीक है इतना कर लो कि 2 चोटी हो जाती हैं। और ये यहाँ पे ये हो गई रेडी। और उसके बाद फिर मैं लेके आई, थाली में ठंडा करने को रख दिया था, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है। और टिफ़िन में ले आई इनके लिए रखने के लिए, स्कूल के लिए। प्लस हमने एक टिफ़िन में अमरूद कट करके रख दिए थे, मैंगो नहीं लेके गई थी, अमरूद कट करके रख दिए थे, वो जो है वो लेके गई थी। और ये पूछ रही थी मैं यहाँ पे कैसा बना है, तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।